आप टीचर हैं? जी सर। अच्छा मुझे बताइए, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। अगर हमने तमाम मिड डे मील कुक काम छोड़ हड़ताल के लिए हमने बोला हुआ है, आप मतलब कि क्यों उनको परेशान कर रहे हैं? आप उनको हरासमेंट क्यों कर रहे हैं आप? किसको सर? ये उनको मिड डे मील कुक को। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने वहां से मुझे एक हाई स्कूल में लड़का मुझे फोन कर रहा है, कहता है सर मारने को पड़े हैं टीचर 5-6, पता नहीं क्या क्या लिख के ले रहे हैं, ये वो फलांडिंग। देखो हमारी डिमांड है सेंटर के साथ। सर मेरी बात सुनो, मैं टीचर हूँ। हाई स्कूल मेरी जो पोस्ट है वो PS गमने में है। हाँ। मैं अटैच हूँ हाई स्कूल में। अच्छा, मैं इंचार्ज हूँ ही नहीं कहीं पे, तो मुझे किसी का मैं क्यों बोलूँ किसी? शौकत कौन है वहाँ पे? शौकत वो ओछा में है सर। ओचा में, हाँ उसका नंबर देना मुझे, एक मिनट आप। सर हाँ, लिखो 9797 एक सेकंड, 9797 67 67 17 636। ये वो मैं मुझे क्या किसी के साथ मैं अटैच हूँ यहाँ पे। देखो पता क्या चक्कर है, मिड डे मील कुक बेचारे बहुत परेशान है, बहुत जबरदस्त परेशान है। देखो खुद अपना भाई है तो मैं क्या बताऊँ। हाँ, हमें आपसे यहाँ एजुकेशन से कोई लेन देन नहीं, हमें सेंटर के साथ लेन देन है ना। आप जो भी रिपोर्ट डालनी है आप उनको डालो कि मिड डे मील कुक की स्ट्राइक है और उस स्ट्राइक के अंदर इनकी मांग है, उसकी मांग को पूरा करवाया जाए। बस ये आप उनको लिख के दे सकते हो आप आगे, है ना। देखिए जिस तरीके से हमने काम छोड़ हड़ताल रखी है और आप देख रहे हैं कि हमारे मिड डे मील कुक किस तरीके से टीचरों के आगे हरास हो रहे हैं, और टीचर धमकाते हैं कि आप आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर नहीं आएंगे आपको निकाल दिया जाएगा। टीचर के पास कोई अथॉरिटी है निकालने की, या पैसा देने की, या तनख्वाह देने की, या बढ़ाने की? अरे यार, मैं टीचरों को समझा रहा हूं कब से कि जम्मू कश्मीर के वो तमाम मिड डे मील कुक हैं, वो माताएं, वो बहनें, वो बुजुर्ग हैं। तरस खाइए उन पे, खाना भी बनवाते हो, सफाई भी करवाते हो, बर्तन साफ भी करवाते हो, और अपनी चाय भी बनवाते हो, और अपना काम भी घरेलू करवाते हो। अरे मुझे बताइए, उन मिड डे मील कुक ने आखिरकार आपका बिगाड़ा क्या? और सरकारें हमारी अपनी इमरजेंसी मीटिंग लेनी होती है तो वो ले लेती हैं, लेकिन इन बेचारों के लिए कोई मीटिंग नहीं, इनके लिए कोई फैसला नहीं। अपने लिए कोई भी उनको अपनी चीजों को आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए तुरंत सेक्रेटरीट से ऑर्डर करवा दिया जाता है, लेकिन इन गरीबों के लिए नहीं। आखिरकार इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों? इन तमाम डेली वेजेस के साथ अन्याय क्यों? हमारी आशा वर्करें, बहनें काफी हेल्थ का, मेडिकल का काम करते हैं, और तनख्वाह वो भी इंसेंटिव के रूप में 1500, 1000 रुपया, 1200, 2000 कईयों को तो मिलता ही नहीं। हमारे CPW वर्कर्स सफाई का काम करते हैं तो 200 रुपया महीने का देते हो, बड़ा एहसान करते हो। उसके बाद हमारे लैंड ओनर्स जिन्होंने अपने घरों की हिस्सों का जो अपना काट के अपनी जमीन, दिल का टुकड़ा आपको हवाले किया हुआ है, और आज तक आप उनको अनदेखा कर रहे हो, और उनको आजकल तारीख पे तारीख दे रहे हो, और झूठे ऑर्डर देके, जाने कि आप लोगों ने उनको विश्वासघात करके उनके साथ आपने चोरी से उनकी जमीनें ले ली, और उनको आज दरबदर कर रखा हुआ आप लोगों ने। और मालिक हम चौकीदार पिछले 20 साल से बिना पैसे के अंदर काम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और वो धक्के पे धक्के खा रहे हैं। आखिरकार कितना जुल्म जम्मू कश्मीर के अंदर और भी है, क्या क्या बयान करूं, लेकिन ये जुल्म सहना अब और नहीं होगा। ये जुल्म जो है अब सर से पार हो चुका है। आप ये जो कहते हैं ना कि आप लोगों का जो ये तानाशाही, डिक्टेटरशिप जितने भी आप कर रहे हो, ये बहुत हो चुकी। अब जब इसके ऊपर आप कोई आएगा तो वो मेरे लोगों का, तमाम डेली वेजेस का, तमाम उन जम्मू कश्मीर के लोगों का जिनसे लाभ के रूप में आएगा और उग्र रूप में आएगा। क्योंकि हक लेना अब हम लेना है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आपके इलेक्शनों के एजेंडे के तले अब हमारे गरीब लोग नहीं बैठेंगे। आपके इलेक्शनों के एजेंडे में, उनके साथ मतलब कि झूठे विश्वासघात में, आपके झूठे वादों के तले अब हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो तमाम सफर कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। अगर उनको बाहर उठ के आना है तो पहले तो इन बेईमानों के खिलाफ आना है कि जो इलेक्शंस के टाइम बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ियों में छुप जाते हैं, अपने बंगलों में रह जाते हैं। रोड पे कोई नहीं आता। रोड पे आते हैं वही लोग जो वोट डालते हैं जो पहले रोड पे आते हैं और आज भी रोडों पे हैं। लेकिन सन्नी कांचिप कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा, और उनकी लड़ाई, उनका हक दिलाने के लिए हर टाइम, हर दिन लड़ेगा, और जम्मू से लेकर दिल्ली तक लड़ने के लिए तैयारी का प्लान जो है वो करके दिखाएगा। ये मेरा वादा है तमाम लोगों से। और जितना साथ हो सके भाई साहब मिलके, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान युवा साथी एक ताकत बन के आए
कि अगर हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाना है तो उसके लिए उठ के बाहर आना होगा। ये मेरा अपने भाइयों से रिक्वेस्ट भी है और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाना है, उन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ दिलाना है, तो आपको हमारे साथ बाहर आना होगा और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। और इन ऐसी सरकारों से जो हमेशा एजेंडे में लाते हैं और उनके नाम पे जो वोट लेके सरकारें बनाते हैं फिर भूल जाते हैं, अब हम बताएंगे कि हम उन सरकारों को कैसे भूलेंगे और कैसे कुर्सी से नीचे रोड पे उतारेंगे। ये अब आप लोग देखना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और टीचरों को मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे लोगों को तंग ना करें, मिड डे मील को तंग ना करें, नहीं तो हमें पता है कि जहां पे गरीब का बच्चा पढ़ता है वहां पे आपका बच्चा भी पढ़ना चाहिए। उसके लिए भी मैं आवाज उठाऊंगा। गरीब का बच्चा वहां पे पढ़ेगा और आपकी शिक्षा से पढ़ेगा, और जब आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे वो गरीब का बच्चा भी वैसी शिक्षा लेगा। और जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, क्या क्या वहां पे बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है, वो पूरा ब्यूरो लिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और हम इस लड़ाई को जीत के रहेंगे, ये हमारा वादा। हेलो 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 सर। हाँ जी, शोकत जी बोल रहे हैं? क्या सर? शोकत जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, सन्नी कांत जी। जी सर बोलिए सर। अच्छा, मुझे बताइए बेसिकली क्या वो लड़का बेचारा हमें फोन करा था मिड डे मील को कि हमें हरासमेंट किया जा रहा प्रॉब्लम में? नहीं सर, अभी यहाँ पे हेडमास्टर सर आए थे, यहाँ कोई हरासमेंट कर नहीं रहा है सर। बेसिकली देखो मेरी बात सुनो, ये मिड डे मील कुक का बेचारा 25-30 साल से इनका इश्यूज है, इनका मुद्दा है। आपसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है आपसे। इन बेचारों के साथ बहुत ही जो गलत हो रहा है ना, 3 महीने के बाद 900 रुपए मिलता है, 4 महीने के बाद मिलता है। और हमारी लड़ाई सेंटर के साथ है, यानी कि पीएम पोषण के तहत लगे, हमें उनसे डिमांड है ना। तो हमने काम छोड़ हटा रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लेटर इशू जो है बना के दीजिए ऊपर कि